हजरत फातिमा कहती बाबा बस इतनी इजाजत मिल जाए कयामत में आप जब उम्मत की शफाअत के लिए दुआ कर रहे हो तो हम आमीन कहते। आज ऐसा कौन सा गुनाह है जो मुसलमानों के अंदर मौजूद नहीं? चोरी इस कौम के अंदर मौजूद, अय्याश इस कौम के अंदर मौजूद, अय्यारी मक्कारी आज हमारे अंदर मौजूद, जुआ हमारे अंदर, जुआबाजी हमारे अंदर, शराब नोशी हमारे अंदर। प्यारे मुसलमानों, रो रो के नबी दुआ कर रहे हैं हमारे लिए। वो आका जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अपना सर पेशानी को सजदे में रख दिया, रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। रब की रहमतों ने फरमाया महबूब उम्मत तो तुम्हें पहचानती भी नहीं, उम्मत तो तुम्हें जानती भी नहीं। तो नबी रहमत की रहमत ने जवाब दिया मेरे मौला उम्मत हमें पहचाने या ना पहचाने हम अपनी उम्मत को खूब पहचानते। अल्लाह अकबर। वो मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ लाए तब हम गुनाहगारों को याद करते हुए आए। जब मेराज को तशरीफ ले गए तो बुराक पे सवार होने से पहले रुके। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा आका रुकते क्यों हो, जल्दी चलिए। फरमाया जिब्राइल मेरी सवारी के लिए बुराक जैसी सवारी है, कल मेरी उम्मत जब पुल सिरात से गुजर रही होगी तो कौन सी सवारी होगी उसकी सवारी के लिए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा था आका उम्मत के बारे में फिक्र मत कीजिए, कल जब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजर रही होगी तो मैं अपने नूरानी परों को बिछा दूंगा, आपकी उम्मत मेरे परों पर से आसानी के साथ गुजर जाएगी। इसी को मेरा इमाम कहता है पुल से उतारो राहे गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो, अहले सिरात रूहे अमी को खबर करें, जाती है उम्मत नबवी फर्श पर करें। ये है मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत की शान। और मेरे आका जब मेराज को तशरीफ ले गए तब भी हमको नहीं भूले, और जब आका इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जा रहे हैं तो आका के होंठ मुबारक हिल रहे थे। सहाबा सोच रहे थे, कोई कह रहा था अपने बाप हजरत अब्दुल्ला को याद कर रहे होंगे, कोई कह रहा था हजरत आमिना को याद कर रहे होंगे, कोई कह रहा था अपनी बेटी फातिमा को याद कर रहे होंगे। एक सहाबी कब्र में उतरे, कान लगा के सुना और बोले ए लोगों मेरा आका इस वक्त ना अपने बाप अब्दुल्ला को याद कर रहा है, ना अपनी माँ हजरत आमिना को याद कर रहे हैं, ना अपनी बेटी हजरत फातिमा को याद कर रहे हैं। मेरा आका इस वक्त अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहा है। जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। मेरे आका है जो हर वक्त हमको याद कर रहे हैं। हजरत फातिमा कहती बाबा मैं आपसे सोने चांदी का सवाल नहीं करती, बस कयामत के दिन मेरा जो महर रखा जाए वो आपकी गुनाहगार उम्मत की शफाअत रखा जाए। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा तूने बहुत बड़ी बात मांग ली। हजरत फातिमा तो ज़हरा से नबी फरमाते बेटी फातिमा ये तो आखिरत की बात है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, आके अर्ज किया आका अल्लाह आपको सलाम फरमाता है, अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब से कह दो बेटियां दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाई जाती हैं। मेरे महबूब से कह दो कि फातिमा से कह दो कि खुश हो जाए। मेरे महबूब कयामत में दुआ करना तुम्हारा काम है, आमीन कहना फातिमा का काम है, जन्नत देना परवरदिगार आलम का काम है। वो हजरत फातिमा है। जब मेरे आका अपनी बेटी को रुखसत कर रहे थे, आज अगर हर बाप अपनी बेटी को रुखसत करते वक्त ऐसी नसीहत कर दे तो आज ये कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने ना पड़े। जो आज कोर्ट कचहरियों के चक्कर नजर आ रहे हैं ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत को छोड़ने का नतीजा है। जो औरत अपने मायके से ट्यूशन लेके आती है, कोचिंग पढ़ के आती है, उसका घर कभी नहीं संवरता है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, जिस औरत को जो है कोचिंग देने वाले उसके मायके के अंदर लोग होते हैं वो औरत कभी एक सुखी परिवार नहीं जी सकती। हमने देखा है अपनी छोटी सी जिंदगी में। आओ जरा देखो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने जब रुखसत किया अपनी बेटी फातिमा को तो क्या नसीहत की थी, सीने से लगाया लाडली को। बाप हो तुम, बेटियां हैं तुम्हारे पास, एक बाप ही जान सकता है कि बेटी से बाप को कितनी मोहब्बत होती है और बेटी को बाप से कितनी मोहब्बत होती है। आज वो जहेज के लोग भी क्या जाने कि बेटी क्या होती है। एक गरीब आदमी अगर किसी चीज का सवाल करे तो समझ में आता है कि भाई उसके पास है नहीं इसलिए मांग रहा है। अमीरों को क्या पड़ी थी, उनके पास तो अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था।
वो जितनी ज्यादा दौलत उतनी ज्यादा डिमांडें, जितना ज्यादा पैसा उतनी ही ज्यादा ऊंची मांग उनकी बढ़ गई। कभी सोचो तो सही, एक जब बकरा ईद के मौके पे हम कुर्बानी करने जाते हैं, एक बकरा 2-3 महीने पहले हम खरीद के ले आए तो उससे घर वालों को कितना लगाव हो जाता है, कितनी मोहब्बत हो जाती है, उस बकरे से कितना प्यार हो जाता है। जब कुर्बानी का वक्त आता है, इमाम साहब छुरी लेके जैसे ही आगे बढ़े, पूरा घर से बाहर निकल गया। पूछा क्यों जा रहे हो? कहा नहीं, इस बकरे से इतनी मोहब्बत हो गई। जब हम खाना खाते थे तो साथ में आ जाता था, हम सोने जाते तो बिस्तर पे आ जाता। इतना लगाव हो गया इस बकरे से कि इसको हम कुर्बान होता हुआ नहीं देख सकते। अल्लाह अकबर। एक बकरा जो 2-3 महीने तुम्हारे घर पे आ जाए तो उससे इतना लगाव हो जाता है, तो जरा सोचो उस बाप से पूछो जिसने 16-17 साल अपनी बेटी को अपने सीने से लगा के रखा, जिसने 18 साल अपनी बेटी को अपने कलेजे से लगा के रखा, जिसने किसी चीज की डिमांड की, ख्वाहिश जाहिर की तो बाप बारिश में भीगता हुआ चला गया और अपनी बेटी की ख्वाहिश के मुताबिक, उसकी खुशी की खातिर वो चीज उसके सामने ला करके रख दी। आप मुझे बताओ उस बाप को बेटी से कितनी मोहब्बत होगी। सबसे बड़ा जहेज तो एक बाप ने अपनी बेटी तुम्हें दे दी थी, वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा जहेज था। क्योंकि मेरा रब फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला ही खजानों का मालिक है। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रोजी अता फरमाता है। अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है। मेरा रब चाहे तो अमीर बना दे, मेरा रब चाहे तो फकीर बना दे। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में। उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। जितना अल्लाह ने तकदीर में लिखा है उतना ही मिलना है। तो देखो नबी ने अपनी बेटी फातिमा को क्या रुखसती के वक्त नसीहत की थी। जो चादर उड़ाई मेरे आका ने, 17 पेबंद लगे हुए थे, 16 पेबंद कपड़े के और 17वां पेबंद ऊंट की खाल का था। सीने से लगाया अपनी लाडली को, इरशाद फरमाया, मेरी बेटी फातिमा आज तुम मेरे घर से रुखसत होके जा रही हो, कल मेरी बेटी जब तेरी और मेरी कयामत में मुलाकात हो, मेरी बेटी मुझसे इस हाल में मिलना कि तेरा शौहर अली तुझसे राजी। क्या मकाम है शौहरों का, क्या मर्तबा है शौहरों का। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अल्लाह के अलावा दुनिया में अगर किसी के लिए सजदा करने का हुक्म होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। इतना बड़ा हमने देखा है। ये शौहर क्या है? जिस दिन शौहर का साया सर से उड़ जाता है उस दिन ना मायके में इज्जत रहती है ना शौहर जिंदा रहता है तब तक उसकी ससुराल में भी इज्जत है और मायके में भी इज्जत है। जिस दिन ये साए सर से उठे उस दिन जो है वो कुसुम कुर्सी की जिंदगी गुजारने पे औरत मजबूर हो जाती है। हमने देखा है ईद के दिन इंतजार करती है, काश मेरे बच्चों को कोई नए कपड़े पहना देता। ईद के मौके पे, बकरा ईद के मौके पे इंतजार करती, काश मेरी हांडी में भी गोश्त बन जाता। और जब तक शौहर का साया सर पे रहता है, चाहे दूसरों के यहाँ मजदूरी करे, चाहे कहीं से भी पैसे लेकर आए, लेकिन अपने बच्चों को नए कपड़े बना के देता है। ये होता है शौहर। इसका पता तब चलता है जब ये साए सर से उड़ जाते हैं। फिर चिराग लेके भी मेरी बहनें ढूंढेंगी तो शौहर जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। हमने देखा मौला अली शेर खुदा कितनी मोहब्बत करते थे हजरत फातिमा ज़हरा से, और फातिमा ज़हरा कितनी मोहब्बत करती थी मौला अली शेर खुदा से। कभी जुबान पे शिकवा नहीं आया हजरत फातिमा के, ना अली शेर खुदा के घर में कई कई दिन के फाके हो जाते थे, कई कई दिन के फाके होते थे। कभी हजरत फातिमा जुबान पे शिकवा नहीं लाई। तारीख उठा करके तो आप देखो, नबी ने फरमाया था, बेटी इस हाल में मिलना मुझसे, तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो। पूछा बाबा राजी कैसे होंगे? फरमाया जब जब अली घर में दाखिल हुआ करे उन्हें सलाम पहले तुम कर लेना। अली सलाम करने में सबकत करते, उन्हें सलाम पहले तुम कर लेना, अली तुमसे राजी रहेंगे। नबी ने अपनी लाडली बेटी को रुखसत किया था। उस वक्त जो मकान था, जो कमरा लिया था, जो रूम लिया था अली शेर खुदा ने किराए पर, वो नबी के हुजरे से थोड़ी दूरी पे था। कितना दूर होगा? कोई खास दूरी नहीं थी। अरे जितने में आज मस्जिद नबवी शरीफ बनी हुई है, ये टोटल आबादी थी उस दौर में मदीने शरीफ की। और ये जन्नतुल बकी जो कब्रिस्तान था, ये
ये मदीने के बाहर था। आज मस्जिद नबवी के दरवाजे से निकलो, ठीक सामने जन्नतुल बकी है। इतनी आबादी बढ़ गई मदीने शरीफ की। उस वक्त ये कब्रिस्तान बाहर था, लेकिन आज ये अंदर है। तो सोचो कितनी आबादी बढ़ गई होगी। उस दौर में कितनी दूर घर रहा होगा, बस थोड़ी सी दूरी पे। नबी को इतनी दूरी भी गवारा नहीं हुई अपनी बेटी की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक के ठीक पीछे एक सहाबी का हुजरा था, कमरा था। मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में हजरत फातिमा आई, बोली बाबा वो मकान से ये मकान अगर बदला कर ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हम आपके करीब आ जाएंगे। नबी ने फरमाया वो पहले ही कई मकान दे चुके हैं मुझे बेटी, अब मुझे हया आती है मांगने में। जब सहाबी को पता चला, रोते हुए आया आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह फातिमा तो ज़हरा को ये मकान पसंद है। या रसूल अल्लाह हमारी दौलत पे आपका हक है, हमारी जान पे आपका हक है, हमारे माल पे आपका हक है। या रसूल अल्लाह हम दुनिया में आए हैं तो आपके सदक़े में आए हैं, आका आप जो मकान चाहे वो हमसे ले लीजिए। हुजूर ताज शरिया फरमाते हैं जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दें। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। अल्लाह अकबर। वो सहाबी ने उस मकान से बदला कर लिया। अब ठीक देखे हजरत फातिमा का हुजरा जो है मदीने वाले मुस्तफ़ा के ठीक हुजरे के पीछे है, और हजरत फातिमा का हुजरे का दरवाजा भी मस्जिद नबवी शरीफ में खुलता है, और मेरे नबी के हुजरे का भी दरवाजा मस्जिद नबवी शरीफ में खुलता है। चंद कदम का फासला हो रहा होगा, लेकिन आओ जरा देखो हजरत फातिमा का पर्दा देखो, हजरत फातिमा का तकवा देखो, हजरत फातिमा की सीरत को जरा देखो, हजरत फातिमा तो ज़हरा की जरा शान तो देखो। जब तक पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था तब तो हजरत फातिमा अपने बाबा के हुजरे में दिन में दाखिल हो जाया करती थी, लेकिन तारीख बताती है जब से पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ है कभी हजरत फातिमा अपने बाबा के घर में दिन में नहीं गई, जब भी गई तो रात के अंधेरे में घर में। ये पर्दा था हजरत फातिमा का। अब वो मेरी माँ और बहनें सोचे जो 10 मुहर्रम को बेपर्दा बाजारों में और मेलों में घूमती हुई नजर आए, वो किस मुंह से हजरत फातिमा के सामने जाएंगी जो शादी ब्याह के मौके पर आधी आधी आस्तीन के कपड़े पहन करके, सर पे दुपट्टा नहीं, सर पे चादर नहीं, और बेपर्दा गैर महरमों के सामने घूमती हुई नजर आए। क्या हजरत फातिमा तो ज़हरा से ज्यादा तुम्हारा दिल साफ होगा? क्या हजरत फातिमा से ज्यादा तुम तकवे वाली हो? क्या हजरत फातिमा से ज्यादा तुम परहेजगार हो? अरे दुनिया की सारी औरतें मिलकर के इस वक्त की बात कर रहा हूं, दुनिया की सारी औरतों के तकवे को एक पलरे में रख दिया जाए और हजरत फातिमा के तकवे का अदना हिस्सा एक पल्ले में रख दिया जाए तो हजरत फातिमा के तकवे के बराबर नहीं पहुंच सकती। हजरत फातिमा का तकवा ये है, मेरा ईमान कहता है जिनका आंचल ना देखा महो महर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा साहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। वो हजरत फातिमा है, पर्दे का ये आलम। अल्लाह अकबर। एक दिन हजरत फातिमा तो ज़हरा जब घर पे रुखसत होके आई तो काम काज करना पड़ गया। कभी कुएं से पानी भर के लाना पड़ता। आज हमारे यहाँ 30-35 फीट 40 फीट पे पानी निकल आता है, वो अरब के कुएं थे कई 100 फीट नीचे जाकर के पानी निकलता था। हमारे यहाँ की रस्सी तो बड़ा नरमो नाजुक है, वो खुरदरी रस्सी, उससे कुएं का पानी निकालते निकालते हाथ की हथेलियां फट गई, जख्म हो गए हाथ की हथेलियों में। मरहम लगा लेती, कुछ सुकून मिल जाता, फिर घर में चक्की चलाना पड़ती, फिर जख्म फट जाते, खून टपकने लगता। एक दिन हजरत फातिमा तो ज़हरा के जख्मों से खून टपक रहा था। अल्लाह अकबर। मौला अली शेरे खुदा शाम के वक्त घर में दाखिल हुए। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने सलाम किया, मामूल के कामों में मशगूल हो गई। मौला अली शेरे खुदा ने देख लिया, हाथों से खून के चंद कतरे टपक गए। फरमाया फातिमा ये खून के कतरे कैसे? हजरत फातिमा तो ज़हरा ने कहा होंगे मामूली से जख्म हो गए हैं। कहा फातिमा जरा हथेलियां खोल के दिखाओ। जब हथेलियां खोल के दिखाई तो
तो खून के कतरे टपक रहे थे, हथेलियां लहू लुहान थी। अली शेर खुदा का दिल जो है तरस गया, आंखों में आंसू आ गए। फातिमा ये इतने बड़े जख्म तुमने मुझे बताया नहीं। हजरत फातिमा ने कहा तुम शाम को आए हो, दिन भर के थके हारे हो, काम करके आए हो, मैं तुम्हारे सामने अपनी परेशानी रख देती तो तुम भी परेशान हो जाते। आज की मेरी बहन होती, आज की मेरी कौम की बेटी होती तो जरा सी परेशानी आ जाए पूरा घर सर पे उठा लेती है। थोड़ा सा सर में दर्द होने लगे, शाम को शौहर जैसे ही घर में आया उसके सामने गिले शिकवे रख दिए। मेरे बाप के घर में थी तो कभी सर नहीं दुखा मेरा, फौरन वक्त से पहले दवा आ गई। तुम्हारे घर में बीमार पड़ी हूँ, दवा दिलाने वाला कोई नहीं। इतने गिले शिकवे उस गरीब के सामने रख दिए जाते हैं कि उस गरीब को अपनी गरीबी का एहसास होने लगता है। सीखो हजरत फातिमा की सीरत से। फरमाती कहती है तुम दिन भर के थके हारे आए हो, मैं अपना दुख तुम्हारे सामने रख देती तो तुम परेशान हो जाते। अली शेर खुदा कहते फातिमा मैं तुम्हारा मर्तबा जानता हूँ, मैं तुम्हारी शान जानता हूँ, मैं तुम्हारी अजमत जानता हूँ। फातिमा तुम्हारे लिए नबी फरमाते फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फातिमा तुम्हारे लिए नबी फरमाते जिसने फातिमा को राजी किया उसने अल्लाह को राजी किया। मैं तुम्हारी शान जानता हूँ फातिमा, तुम ऐसा करो, तुम जब से मेरे घर में आई तुम्हें सुकून से खाने को खाना नहीं मिला, ऐसा करो फातिमा तुम नबी की बारगाह में चली जाओ और नबी की बारगाह में कुछ कनीज और कुछ बांदियां आई हैं, नबी से अर्ज करो आका एक बांदी या एक कनीज दे दे, घर में काम काज कर दिया करेगी। हजरत फातिमा बोली मैं नहीं जाऊंगी। अली शेर खुदा बोले मेरा हुक्म है। तब कहती है मुझे जाना पड़ेगा, आपका हुक्म है, क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे रुखसत करते वक्त फरमाया था बेटी फातिमा अली तुमसे नाराज नहीं होना चाहिए, तुम अली को राजी रखना। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा तो ज़हरा जब रात की तन्हाई हो गई, सन्नाटा छा गया, लोग अपने अपने घर चले गए, मस्जिद नबवी में कोई नहीं, चंद कदम निकली और अपने बाबा के हुजरे में आ गई, सलाम किया, नबी ने सलाम का जवाब दिया। हजरत फातिमा बैठ गई मेरे आका की बारगाह में। नबी ने फरमाया कहो फातिमा कैसे आना हुआ। हाथ की हथेलियां खोल के दिखा दी, हाथों से खून के कतरे टपक रहे थे। बाप हो तुम, बेटियां हैं तुम्हारे पास में, बेटी जरा सी परेशान हो जाए बाप को रात को नींद नहीं आती, बाप को रात में चैन नहीं आता। हजरत फातिमा की हथेलियां देख करके आका के दिल पे क्या बीत रही होगी। नबी ने फरमाया फातिमा ये क्या है। कहती हैं बाबा कुएं से पानी भरना पड़ता है तो हथेलियों में जख्म हो गए, घर में चक्की चलाना पड़ती है उसकी वजह से हाथों में जख्म पड़ गए। फरमाया क्या चाहती हो। कहा बाबा एक कनीज मिल जाती, एक बांदी मिल जाती, घर का काम काज कर देती। नबी ने फरमाया तुम खुद आई हो। कहती हैं बाबा मैं खुद नहीं आई हूँ, मुझे अली शेर खुदा ने भेजा है। नबी ने फरमाया फातिमा बांदियां हैं, कनीजे हैं मेरे पास में, लेकिन मैं तुम्हें एक भी नहीं दूंगा। मैं तुम्हें एक अमल बता देता हूँ मेरी बेटी फातिमा, जब फर्ज नमाज पढ़ के फारिग हुआ करो तो सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर 100 मरतबा पढ़ लेना, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लेना। ये तुम्हारे लिए कनीज और बांदी और उससे ज्यादा बेहतर है। ये हुक्म दिया नबी। ये तस्बीह फातिमा है। दिन भर का थका हारा इंसान आए और शाम को इशा की नमाज पढ़े और पढ़ने के बाद बिस्तर पे लेटने से पहले ये तस्बीह पढ़ करके लेट जाए। 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, तो उलमाए किराम फरमाते हैं पूरे दिन की थकावट दूर हो जाएगी। ये तस्बीह फातिमा है। देखो हजरत फातिमा ने ये नहीं कहा बाबा मैं तो कुरान पढ़ती हूँ, मैं तो नमाज पढ़ती हूँ, हर वक्त अल्लाह की इबादत करती हूँ। ये एक अमल और आप बता रहे हो वजीफा, बजाय बांदी देने के कनीज देने के मुझे वजीफे बता रहे हो आका। ये नहीं कहा हजरत फातिमा ने, सरे तस्लीम खम कर दिया, कबूल कर लिया। कायनात अर्ज करती है या रसूल अल्लाह आपको बेटी के हाथ के जख्म नजर नहीं आते, आका बेटी के हाथों से खून टपकता हुआ नजर नहीं आता। तो नबी की रहमत ने जवाब दिया था हाँ हाँ मुझे मेरी बेटी के जख्म नजर आ रहे हैं। कहा आका फिर बांदी क्यों नहीं दी, कनीज क्यों नहीं दी। तो नबी की रहमत ने जवाब दिया था फातिमा को उसके शौहर अली ने भेजा था। अगर मैं अली शेर खुदा के कहने पर, अपने दामाद के कहने पर अगर मैं कनीज दे देता, बांदी दे देता तो ये रस्म पड़ जाती। फिर हर दामाद अपनी बहू को भेज करके हर हफ्ते कहता कि आज ये सामान लेकर के आ, आज ये चीज लेकर के आ, आज ये मुझे सामान चाहिए।
चाहिए, तेरे बाप ने फ्रिज छोटा दिया, मुझे बड़ा फ्रिज चाहिए, मुझे ये वाली गाड़ी दी, ये नहीं मुझे ये कार चाहिए या ये वाली गाड़ी चाहिए। ये जहेज का सिलसिला बंद जाता। नबी ने अपनी बेटी के हाथों के जख्मों को गवारा कर लिया। मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी के हाथों के जख्म देख करके इसको तो गवारा कर लिया। नबी की रहमत जवाब दे रही थी, मुझे मेरी बेटी के हाथों के जख्म तो गवारा है, लेकिन जहेज की बुरी लानत पड़ जाए ये गवारा नहीं है। इसलिए मदीने वाले मुस्तफा ने वो दरवाजा वही बंद कर दिया, वही बंद कर दिया। ये है मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, ये है मेरे आका का पैगाम। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। ये जिंदगी गुजर रही है हजरत फातिमा की। निकाह है क्या, सही तार जुड़ जाते हैं तो घर जो है वो सुकून से चलता है, और तार गलत जुड़ गए तो जो है जिंदगी ऐसी परेशानियों में गुजरती है इंसान की कि बहुत जल्दी बीमारियों का गोदाम उसके अंदर जमा हो जाता है। इसलिए अंग्रेज ने कहा था कि ये निकाह बिजली के दो तारों का संगम है, अगर सही से जुड़ गए तो घर का सारा मामला सही, और अगर सही नहीं जुड़े ये तार तो माहौल जो है वो खराब हो जाता है। इसीलिए नबी ने फरमाया, जब तुम निकाह करो तो दौलत को मत देखना, हुस्न को मत देखना, खानदान मत देखना, दीनदारी को देखना, परहेजगारी को देखना। फज़फुर बिज़ाति दीन, नबी फरमाते तुम दीनदार लड़की को इख्तियार करना, कुरान शरीफ पढ़ने वाली, नमाज की पाबंद लड़की को इख्तियार करना। गरीब जरूर होगी, जब उसके कदम तेरे घर में पड़ेंगे अल्लाह ताला उसके कदमों की बरकत से इतनी बरकतें नाजिल फरमाएगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। इसलिए निकाह मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है, निकाह नबी की महबूब सुन्नत है। जैसे ही लड़का लड़की बालिग हो फौरन उनका निकाह कर देना चाहिए। लड़का लड़की बालिग हो गए और माँ बाप ने उनका निकाह नहीं किया, देर करते रहे उनकी शादी करने में, और उनसे कोई गुनाह सरजद हो गया तो वो तो गुनहगार हैं ही, लेकिन अल्लाह ताला उनके माँ बाप को भी इसकी सजा देगा कि तुमने उनका निकाह वक्त पे क्यों नहीं किया, तुमने उनका निकाह टाइम पे क्यों नहीं किया। सबका खालिक अल्लाह है, सबका राज़िक अल्लाह है। मेरा रब फरमाता है, वमा मिन दाब्बतिन इल्ला वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाहि रिज़्कुहा। जमीन पे रेंगने वाली कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे करम पे न हो। सबको रोजी मेरा रब देता है, सबको मेरा रब खिलाता है। तो रोजी के ताल्लुक से परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर। ये पैगाम था जो मैंने आपको दे दिया। पूरी पूरी रात हजरत फातिमा ज़हरा अल्लाह की इबादत करती, दिन में कुरान की तिलावत करती, दिन में कुरान की तिलावत। और मौला अली शेर खुदा की नमाज का भी ये आलम कि एक बार जंग के मौके पे तीर लग गया। आखिरी बात सुनो इस्लाम नगर वालों, पैर में तीर लगा मौला अली शेर खुदा के, निकाल रहे थे तो दर्द हो रहा था बहुत। किसी ने कहा हुजूर नमाज पढ़ने खड़े हो जाइए। जब अली शेर खुदा नमाज पढ़ने खड़े हुए तो तीर निकाल लिया, अली शेर खुदा को पता भी नहीं चला। ये नमाज थी मौला अली खुदा की। आज कली हमारे सामने गिर जाए नियत तोड़ देते हैं, अगर आज काटोस गिर जाए हमारे ऊपर चढ़ने लगे और इधर हजरत फातिमा ज़हरा की नमाज का ये आलम है कि सर्दी की लंबी लंबी रातों में अल्लाह की इबादत करती, अल्लाह की इबादत करके कहती मौला ये छोटी छोटी बातें हैं, कोई एक रात ना दे कि तेरी बंदी फातिमा दिल खोल के तेरी इबादत करे। अरे जब बाप नमाज पढ़ने वाला, जब माँ नमाज पढ़ने वाली, जब बाप कुरान पढ़ने वाला और जब माँ कुरान पढ़ने वाली, जब बाप अली शेर खुदा कुरान की तिलावत करने वाला हो और माँ फातिमा ज़हरा कुरान की तिलावत करने वाली हो, तो उसके शिकम से जो बच्चा दुनिया में आया वो नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है।
उसके शिकम से जो बच्चा दुनिया में आया वो नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन है। इसलिए ऐ मेरे प्यारे अजीजों, अपने बच्चों को वक्त से पहले जवान करो। हीरो हीरोइन का किरदार देकर नहीं, फिल्मी एक्टरों का किरदार देकर नहीं, अरे उन आवारा फिल्मी एक्टरों का किरदार दे के जवान मत करना। जवान करना है तो करबला के हुसैन का किरदार दे के जवान करो। जवान करना है तो बगदाद के गौसे आजम का किरदार दे के जवान करो। ये मत देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो खानदान वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो तुम्हारे पड़ोसी क्या कहेंगे, ये मत देखो तुम्हारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा। जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला जा। नबी को राजी कर लो, अपने रब को राजी कर लो, अपनी मस्जिदें आबाद करो। तुम्हारा रब राजी हो गया तो सब तुमसे राजी हो जाएंगे। तुम्हारे रसूल तुमसे राजी हो गए तो सब तुमसे राजी हो जाएंगे। ये जिंदगी एक पैगाम देती है हमें, ये सांसें हमें एक दर्स देती हैं कि अल्लाह की इबादत करके ये जिंदगी गुजार दो, अपने रब को राजी करके ये जिंदगी गुजार दो। ये जिंदगी सवार ये दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी